आइए फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं आज का हम लोग का टॉपिक जो है रेस्पायरेशन का है। और रेस्पायरेशन में से मेन यहाँ पर आपका है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ टर्म है। जैसे आपका होता है एक इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन है ना। इनहेलेशन का मतलब होता है, देखिए इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसको आप सिंपल से बोल सकते हैं द प्रोसेस है ना ऑफ टेकिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये चीज होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतः श्वसन इनहेलेशन कहलाता है ना। इसी का एक उल्टा टर्म होता है आपका एक्सहेलेशन होता है ना। इसी का आपका जस्ट अपोजिट टर्म होता है, क्या होता है वो, एक्सहेलेशन है ना। ये चीज होता है। और इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इन मीन्स होता है अंदर और एक्स मीन्स होता है बाहर। तो यहाँ पर होता है कि प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट द CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट, the process of giving out carbon dioxide, or you can say the process of giving out carbon dioxide from the lungs, from the lungs, from the lungs, from the lungs to the atmosphere, to the atmosphere। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्सहेलेशन क्या होता है, CO2 को यानी कि लंग्स से, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में निकालने की प्रक्रिया, यानी कि CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सहेलेशन, बहिश्वसन है ना। और CO2 को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, इनहेलेशन, सॉरी O2 को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को। तो दो टर्म है आपका, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ना। इसके बाद में यहाँ से कुछ आपका, जैसे एक तो जो जरूरी चीज है, एक आपका सरफेस वाला होता है ना। सबका जैसे कुछ जीवों का अलग अलग सरफेस होता है, कुछ जीवों का लंग्स होता है ना, कुछ जीवों का आपका मॉइस्चर स्किन ही होता है ना। और इसके बाद अगर सबसे जरूरी जो चीज है उसकी बात किया जाए तो सबसे जरूरी चीज है भाई ह्यूमन, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार ध्यान दो क्योंकि यहां से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, है ना। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, जितने भी रेस्पायरेशन के लिए, मानव श्वसन तंत्र बोलते हैं, जितने भी रेस्पायरेशन के लिए यानी कि श्वसन के लिए जो अंग जिम्मेदार होते हैं, है ना, उन सारे अंगों को यानी कि हर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया है ना। कई सारे भाई रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये श्वसन में भाग लेने वाले अंगों का ग्रुप होता है। और इसमें आता कौन कौन सा है, सबसे पहले आपका आता है नॉस्ट्रिल्स या नेसल पैसेज, है ना। सबसे पहले आपका क्या आता है, नॉस्ट्रिल्स या नेसल पैसेज आता है ना। दूसरे नंबर पर जो आपका आता है, देखिए नॉस्ट्रिल्स मतलब ये ऐसे समझ लीजिए नाक वाला पोर्शन है ना। इसके बाद आपका नेसल पैसेज रहता है, इसके बाद में आपका क्या रहता है, नेसल पैसेज। ध्यान दीजिएगा, इसे आप बोल सकते हैं नथुना या नाक, है ना। और ये नेसल पैसेज का मतलब क्या होता है, नसिका, सॉरी नासा मार्ग, है ना। इसका मतलब होता है नासा मार्ग और इसका मतलब होता है नाक या नथुना, है ना। एक्चुअली इसका मतलब नथुना होता है ना, नाक आप कह सकते हैं, नोज कह सकते हैं, है ना। ये चीज होता है। इसके बाद जो आता है आपका वो तीसरे स्टेज पर क्या आता है आपका, बोलिए,
तीसरे पर क्या आता है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्सनी बोलते हैं, है ना, फेरिंग्स। इसके बाद क्या आता है आपका? क्या आता है? लैरिंग्स, है ना। और लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? कंठ द्वार। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? कंठ द्वार। और बताइए इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद क्या आता है? ट्रैकिया या श्वास नली, है ना। ट्रैकिया या आप कह सकते हैं श्वास नली, ट्रैकिया या श्वास नली आता है। अब बताइए इसके बाद क्या आता है आपका? बताइए इसके बाद क्या आता है आपका? ब्रोंची, है ना, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनी। ब्रोंची या जिसको कहते हैं, कह सकते हैं श्वसनी, ये चीज आता है ना। अभी इन सब के बारे में बताया जाएगा। फिर इसके बाद ब्रोंची से ही बना हुआ पार्ट होता है श्वसनली, मतलब आप कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल वो भी है ब्रोंची, और हाँ बिल्कुल है, ठीक है। इसमें दो, है ना, ये 2-3 जो है इसी से रिलेटेड है ना। जैसे आपका ब्रोंची आता है, वैसे एक होता है आपका ब्रोंचियोल्स होता है ना। ब्रोंकियोल्स या चियोल्स, जो चाहो बोल दो यार, क्या दिक्कत है ना। इसको आप बोल सकते हैं श्वसनी, श्वसनी, है ना। श्वसनियों का जो छोटा छोटा श्वसनी शाखा, आप कुछ भी इसका हिंदी ऐसे बोल सकते हैं, मतलब उसी का ही पार्ट। फिर इसके बाद आपका आता है एल्वेलाई होता है, एक ये टर्म होता है एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई, है ना। और एल्वेलाई जो उसमें अंगूर टाइप स्ट्रक्चर इस तरह से था, है ना। इसकी हिंदी अभी तो नहीं क्लियर है, अभी बता दिया जाएगा कुछ देर के बाद। चलो फिर इसके बाद में अगला आता है आपका रिब्स आता है, ध्यान दीजिएगा, लंग्स, रिब्स। रिब्स मतलब क्या होता है? पसलियां। रिब्स मतलब क्या होता है? पसलियां होता है। रिब्स मीन्स क्या होता है? पसलियां होता है। फिर इसके बाद वाला पोर्शन आपका आता है लंग्स। इसके बाद वाला पोर्शन क्या आता है? लंग्स। और लंग्स का मतलब क्या होता है आपका? फिर इसके बाद में क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, अभी परेशान मत हो, एक बार देख तो लो सीरीज वाइज कौन कौन आता है ना। फिर इसके बाद आपका आता है डायाफ्राम, जो कि मेन होता है ना, डायाफ्राम। और डायाफ्राम को डायाफ्राम ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? डायाफ्राम को डायाफ्राम ही कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई फिगर बनाया है जो कल लाइए दिखाइए। बात नहीं पीछे, अरे फिगर ठीक ठाक बना हो। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये नासा मार्ग होता है, यहीं पर नॉस्ट्रिल्स इसी में है ना, नॉस्ट्रिल्स। फिर उसके बाद नासा मार्ग, फिर यहाँ गर्सनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स। फिर यहाँ पर लैरिंग्स को ही कंठ द्वार कहते हैं। फिर आपका था श्वसनली, मतलब ट्रैकिया होता है ना। फिर यहाँ श्वसनी, श्वसनी मतलब ब्रोंची, और इसी में आपका ब्रोंचियोल्स है, और जो अंगूर टाइप दिख रहा है ना, ये एल्वेलाई होता है। फिर यहाँ पर आपका लंग्स होता है, और ये वाला जो पोर्शन है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर एक ऐसे लाइन बना दिया जाए हड्डी टाइप, रिब्स होता है, यहाँ पर नहीं है, अपेयर से बना नहीं है। फिर ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये डायफ्राम है आपका, है ना। और इसके बाद यहीं पर हार्ट होता है आपका। इतना क्लियर है ना। तो इस तरह से ये चीज आपका सीरीज वाइज चलता है, ध्यान देना, ये एक सीरीज में चलता है। पहले आपका नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद नेसल पैसेज, मतलब पहले नाक, फिर नासा मार्ग, फिर गर्सनी, फिर कंठ द्वार, श्वसनी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये चीज, इन्हीं दोनों को कहते हैं वायुनाल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं? वायुनाल। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए विंड पाइप के कितने पार्ट होते हैं? विंड पाइप के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है लैरिंग्स और एक होता है आपका ट्रैकिया, है ना। एक कंठ द्वार और दूसरा क्या होता है? श्वसनी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर बात किया जाए नॉस्ट्रिल्स की, आप ध्यान से आप सुनिए, है ना। नॉस्ट्रिल्स क्या है? तो नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है? एयर जो है, हवा जो है ना, हवा नाक के द्वारा या नॉस्ट्रिल्स के द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। हवा किसके द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है? नाक के द्वारा। क्यों? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन हो, हम लोग ऑक्सीजन को एयर के थ्रू लेते हैं ना, तो एयर को नॉस्ट्रिल्स या नाक के द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। और नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, और बाल और म्यूकस होते हैं। बाल और म्यूकस ये दोनों
है ना, धूल मिट्टी आदि को फिल्टर करने का काम, छानने का काम करते हैं, है ना। हमारे अंदर जो है वेस्टेज को, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो इसमें इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना। यानी पूछ लिया जाए नाक क्या काम करता है, तो नाक जो है एयर को फिल्टर करने का काम करता है, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देता है, नाक के ही थ्रू। अगर पूछ लिया जाए बताइए श्वसन वाला प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो नॉस्ट्रिल्स, नाक। जैसे आपने देखा था क्या देखा था आपने, न्यूट्रिशन मतलब पोषण कहाँ से शुरू था आपका, मुंह से शुरू था, माउथ से, बकल कैविटी से शुरू था, है ना। वैसे यहाँ पर फिर इसके बाद क्या होता है, नेसल पैसेज। अब देखो नेसल पैसेज क्या होता है, नेसल नॉस्ट्रिल सीधा किससे कनेक्टेड होता है, नेसल पैसेज से कनेक्टेड होता है ना। और एक प्रकार से ये जो है एयर आदि का मेन कंडक्ट होता है, मतलब उसको आगे पास करने का काम करता है। भाई नाक के थ्रू जो एयर आया नाक में, उसका फिल्टर हो गया, फिल्टर के बाद में ये नेसल पैसेज से होते हुए आगे निकलता है। इतना क्लियर हो रहा है ना। फिर इसके बाद आपका आता है फेरिंग्स। अब देखिए फेरिंग्स क्या करता है, तो फेरिंग्स, ये जो नेसल पैसेज है ना, ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, फेरिंग्स से। मतलब ये जो नॉस्ट्रिल्स, ये दोनों आप कहीं कहीं एक ही ऑप्शन में लिखा रहता है ना, ये दोनों एक ही ऑप्शन में रहता है। अभी जो फिगर दिखाया गया था उसमें एक ही जगह लिखा था। तो इन दोनों पाइप का कनेक्शन किससे होता है, आपका फेरिंग्स से होता है, गर्सनी में होता है ना। और जब गर्सनी में होता है तो गर्सनी क्या करता है, गर्सनी जो है एयर को आगे पास करता है, एयर को ये सब फिल्टर करने का काम है ना। गर्सनी जो जब एयर को आगे पास करता है, वहां यहीं से तो आपका फूड वाला भी तो प्रोसेस रहता है, आपका भोजन वाली भी एक ओसोफेगस भी तो रहता है। तो ये गर्सनी के थ्रू भोजन कहाँ आता है, लैरिंग्स में आता है, कंठ द्वार में पहुंचता है ना। और कंठ द्वार, देखो लैरिंग्स को कंठ द्वार के हिसाब से आप बोल सकते हैं साउंड बॉक्स बोल सकते हैं। यानी कि जो साउंड आने का रीजन होता है, साउंड कैसी आ रही है, ये पूरा पूरा किस पर डिपेंड करता है, लैरिंग्स पर, कंठ द्वार पर, जिसको घंटी ढापन भी कह सकते हैं, है ना। तो लैरिंग्स पर होता है आपका, जिसको साउंड बॉक्स या कंठ द्वार कहते हैं। ये काम क्या करता है, तो ये साउंड को उत्पन्न करता है, आवाज उत्पन्न करने का काम कौन करता है, आपका लैरिंग्स करता है, कंठ द्वार कहता है। तो साउंड को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, लैरिंग्स करता है। इसके बाद आपका आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को आप देखिए विंड पाइप भी बोल सकते हैं, है ना, इसको आप विंड पाइप भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में विंड पाइप का दो पार्ट होता है, लेकिन मेन जो है कभी कभी ट्रैकिया का ही नाम यहीं पर और करके विंड पाइप दे दिया जाता है। ट्रैकिया का ही नाम विंड पाइप मतलब वायु नाल दे दिया जाता है, सॉरी पाइप नाम दे दिया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ट्रैकिया में क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिया में क्या होता है, तो ट्रैकिया फेरिंग्स जो है कहाँ जाकर कनेक्ट होता है, ट्रैकिया में, है ना। और जहां पर एयर जो है, यानी कि ट्रैकिया के थ्रू एयर कहाँ पास होता है, ट्रैकिया से आगे आते हुए ब्रोंचियात से होते हुए सीधा एयर कहाँ पहुंचता है, आपका लंग्स में पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, हाँ भाई श्वसनी ठीक है। ट्रैकिया में भाई ये ट्रैकिया वाला पाइप है, तो ट्रैकिया वाला पाइप में इस तरह से आपका होता है ना, यही चीज ट्रैकिया है वहां पर, है ना। और इसी जब ये होता है तो यहाँ पर ये दो पार्ट में से डिवाइड होता है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से आपका श्वसनी मिलता है, श्वसनी मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रांची आपका, है ना। फिर ब्रांची से, फिर ब्रांची में यानी कि उसमें जो ऐसे आता है, फिर उसमें कई छोटी छोटी ब्रांचेज टाइप रहती है ना। फिर उनको ब्रांचियोल्स कह दिया जाता है ना। फिर ब्रांचियोल्स में उसमें छोटे छोटे पत्ते टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, उनको एल्वेलाई कहा जाता है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है ना। तो अब देखिए ये ब्रांचियोल्स होते हैं, ब्रांचियोल्स क्या है, तो ब्रांची के ही छोटे छोटे भागों को ब्रांचियोल्स कहते हैं। फिर एल्वेलाई क्या होता है, तो एल्वेलाई जो होता है आपका, अच्छा ये भी प्रश्न ये सब करता क्या है, तो ये सारा जो है वायु को यानी कि श्वसन में हेल्प करता है भाई, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। इतना क्लियर है ना। फिर इसके बाद मेन यहाँ पर रोल अदर कौन करता है, लंग्स करता है। लंग्स को कवर करने के लिए रिब्स होता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए लंग्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, तो लंग्स का प्रोटेक्शन भाई रिब्स करता है। पसलियां होती हैं और लंग्स के ऊपर 12 जोड़ी पसलियां, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। 12 दूना मतलब 24 पसलियां होती हैं जो कि लंग्स की सुरक्षा करती हैं, है ना। इतना क्लियर है,
इतना क्लियर है। फिर इसके बाद अब प्रश्न है लंग्स क्या है, तो इसके बारे में भाई थोड़ा डिटेल से जानना जरूरी है, तो ध्यान दीजिए। लंग्स अगर पूछ लिया जाए लंग्स क्या है, तो श्वसन का सबसे प्रमुख अंग, द प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर श्वसन, फॉर रेस्पिरेशन, है ना, श्वसन में, तो श्वसन का प्रमुख अंग क्या है आपका, लंग्स है ना। अच्छा ये प्रमुख क्यों है, ये भी तो प्रश्न है ना, ये प्रमुख क्यों है। अच्छा लंग्स कहाँ पर है, तो हार्ट के दोनों तरफ है ना भाई, हार्ट जो बीच में ही तो था, तो हार्ट के दोनों तरफ पोर्शन। हाँ लंग्स करता क्या है, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ब्लड में मिलाता है। ध्यान देना लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन जो कि एयर के थ्रू हमारे, आइए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लंग्स का काम क्या होता है, तो लंग्स का काम होता है कि एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसको ये ब्लड में मिलाता है ना, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन ब्लड में नहीं मिलता है तब तक वो ब्लड प्योर नहीं माना जाता है। आपको पता है प्योर ब्लड कौन होता है, शुद्ध रक्त वही होता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है, जो ऑक्सीकृत होता है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड प्योर ब्लड। जो ऑक्सीजन से युक्त ब्लड होता है, खून होता है, वही शुद्ध खून माना जाता है। और जो हार्ट आपका पंप करता है, वो जब पंप करता है तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जो ब्लड हार्ट से शरीर के अंगों की तरफ जाता है वो प्योर होता है, और जो ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों से हार्ट की तरफ आता है वो इम्प्योर होता है ना। तो वही चीज, ये लंग्स का काम क्या है, और लंग्स का काम क्या है समझ में आया। तो अगर पूछ लिया जाए लंग्स का काम क्या है, तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना, ऑक्सीजन को खून में मिलाना, और खून में से, ब्लड में से CO2 को रिलीज करना। ब्लड में से वेस्टेज मतलब CO2 को शरीर से बाहर एटमॉस्फेयर में मिलाना, है ना। ये आपका लंग्स का काम है। अब बताएं किसी का लंग्स ही अगर खराब जाए, और टीबी में यही प्रॉब्लम होता है बच्चा, टीबी में लंग्स पर ही इन्फेक्शन जाता है ना। और इसके बाद आपका आता है, इसके बाद, और हाँ लंग्स को प्रोटेक्शन के लिए लेयर होता है, ऐसे नहीं कि लंग्स ऐसे, प्रोटेक्शन के लिए इसके पास लेयर होता है, और उसका नाम होता है प्लूरा। देखिए ध्यान देना, अगर पूछ लिया जाए लंग्स का सुरक्षा कवच क्या होता है, तो प्लूरा होता है। प्लूरा, इसको ऐसे हिंदी में लिख दिया जाता है, प्लूरा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये लंग्स का। अब इसके बाद आता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम क्या होता है, ये पहला नंबर ऐसे याद रख लो, डायाफ्राम मस्कुलर होता है, मांसपेशियों से युक्त होता है। तो डायाफ्राम मस्कुलर होता है या मांसपेशियों से युक्त होता है, जो कि पेट और थोरैक्स के बीच में होता है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, ये चेस्ट कैविटी का बेस बनाता है। चेस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, सीने, उस कैविटी का बेस होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब इनहेलेशन होता है, मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, तो उस दौरान ये फ्लैटेंस हो जाता है। फ्लैटेंस मतलब थोड़ा सपाट टाइप, फ्लैट टाइप हो जाता है ना। और जब, इतना क्लियर है ना, मतलब ये जो सिकुड़ता फूलता है, यानी कि अभी ऐसे कि फुलाओ तो मतलब ऐसे सिकुड़ता है कि नहीं, तो ये जो होता है रिप्स थोड़ी होता है कि हाँ रिप्स यहाँ बाहर निकल के चला आ गया। भाई ये किसकी वजह से होता है, डायाफ्राम की वजह से होता है। इतना समझ में आया, ये आपका बहुत ही शार्ट है आपका। देखिए ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का शार्ट में समझ में आ गया, एक एक पॉइंट। अब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो पूरी एक एक पॉइंट सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हम आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन का डिस्कस यहाँ करवा दें, डन है ना। चलो फिर आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जाता है ना। इस चीज को आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, है ना, वीडियोज को रोक कर, या मेन है समझिए, क्लियर है ना। इसीलिए पीछे का जितना भी क्वेश्चन है आपका देख सकते हैं आप, एग्जाम प्रैक्टिस है। और एक चीज मानो भाई, अगर आप केवल लेसन का थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए, एग्जाम प्रैक्टिस है ना, इसके साथ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एग्जाम प्रैक्टिस, इसके बाद आपका चैप्टर एक्सरसाइज है ना, इसके साथ में आपका चैलेंजेस है, और एक आता यहीं पर एनसीईआरटी फोल्डर है। अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हैं ना,
क्वेश्चन फंसेगा कहीं बाहर से नहीं आएगा। यहाँ से आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, क्योंकि क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ना, एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी, ध्यान दीजिएगा, एटीपी इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म, है ना। इसको अभी मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूं। ये कह रहे हैं एटीपी साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में बनता है। एटीपी कोशिका द्रव्य में बनता है, क्या ये सही है? बताइए। एटीपी कोशिका द्रव्य में अब कुछ कहेंगे सही है। एटीपी कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बना था कि कोशिका द्रव्य में आपका ऑक्सीजन श्वसन शुरुआत होता है। समझ पाए कि नहीं? ये चीज बताया गया था ना, जो आपका एरोबिक रिस्पिरेशन था वो शुरुआत कहाँ से था? कोशिका द्रव्य से था। कोशिका द्रव्य में शुरुआत हुआ था। समझ पा रहे हैं? इतना ऐसे क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप जरा सा ध्यान नहीं दोगे तो तुरंत अरे सही है भाई, एटीपी, आप ये नहीं ध्यान, कोशिका द्रव्य में होता है। और जरा सा अगर नहीं ध्यान दिए तो भाई क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, आप कहोगे सही, लेकिन जबकि ये गलत है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम आपका जो है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट टाइप ही करवा सकते हैं, लॉन्ग टाइप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं लॉन्ग टाइप, परेशान मत होइए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एकदम हैंड रिटन कॉपी में आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ। रुकिए, मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेम द सेल ऑर्गेनेल। अभी मैं हिंदी में भी बता दूंगा, परेशान ना होइए। नेम द सेल ऑर्गेनेल, है ना, उस मतलब कोशिकांग का नाम लिखो। उस मतलब कोशिकांग मतलब समझ रहे हैं ना, कोशिका में पाए जाने वाले अंगों का नाम, उस कोशिकांग का नाम लिखो। इन विच ब्रेकडाउन, ध्यान देना, इन विच ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट। आप ध्यान देना कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन विच ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव CO2 और वाटर एनर्जी, CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस, है ना। अब देखो ये कह रहा है उस कोशिकांग का नाम बताओ, कोशिका में पाए जाने वाले उस अंगों का नाम बताओ, है ना। आपने 9th में देखा था कोशिकांग थे, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कह रहा है उस कोशिकांग का नाम बताओ इन विच, जिनमें पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है। और जब पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है तो वहां से CO2 वाटर और एनर्जी बनता है ना, CO2 वाटर और एनर्जी बनता है। बताओ उस कोशिकांग का क्या नाम था? तो याद करो, देखो हमने सबसे पहले आपको बताया था ऑक्सीजन श्वसन वाला, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन श्वसन वाला जब बताया गया था तो हम बताया गया था C6H12O6। ये चीज कोशिका द्रव्य से शुरू होता है ना, साइटोप्लाज्म से शुरू होता है, और साइटोप्लाज्म से शुरू होता था। तो यहाँ सबसे पहले ये पाइरूवेट में चेंज होता था, याद आया? सबसे पहले पाइरूवेट में, और पाइरूवेट का फार्मूला CH3COCOOH, यही तो था, पाइरूवेट में चेंज होता था। फिर देखो यही पाइरूवेट आपका किस में जाता था? पाइरूवेट ये जाता था आपका किसमें? ये CH3CHOO में बदलता था ना, याद आया भैया? अभी ये ऑक्सीजन श्वसन हटाओ कुछ देर, है ना। ये आपका CH3CHO में होता है ना, ये चीज अनाक्सीय श्वसन में होता था। लेकिन अगर ऑक्सीजन श्वसन की बात किया जाए तो ये नहीं बनता था, ना ही ये बनता था,
है ना, दो चीज होता था ना भाई। अगर आपसी श्वसन की बात करोगे तो आपसी श्वसन में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, भोजन का पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आपसी श्वसन में ये नौटंकी नहीं होती थी। आपसी श्वसन में ये सीधा इसके साथ मिलता था O2, और जब O2 होता था तो यहाँ पर बनता था आपका CO2 प्लस H2O और प्लस 38 ATP एनर्जी, मतलब 676 एनर्जी बनती थी। समझ पा रहे थे ना, 38 ATP जनरेट होती थी। और हमने बताया था ये प्रोसेस जब होता है, और हाँ जरा दिमाग लगाओ, 38 ATP एनर्जी मतलब 676 किलो कैलोरी, बच्चा सुधर जाओ, 676 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती थी। और ये बताइए एटीपी कौन से किसमें रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो एटीपी रहता है। तो अब बताओ, और बीच, अब देखो ध्यान देना, इसी बीच में आपका, इसी बीच में पायरुवेट भी होता है। यहाँ पर स्किप किया गया है, हिंदी मीडियम वाले किताब में ये चीज नहीं दिया गया है, अब इंग्लिश मीडियम में हम दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज है माइटोकॉन्ड्रिया, या आप ऐसे नहीं दिमाग लगा पा रहे हो, यहाँ से देखो, देखो यहाँ कह रहे हैं किसमें CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनता है, एनर्जी तुरंत। तो यहाँ क्या आंसर करोगे, कौन से कोशिकांग का नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आपको दिखाते हैं इसका क्या बनता है। देखिए आप देख सकते हैं, एक मिनट, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज है, देखिए दिख रहा है बेटा, देखिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, एक मिनट अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है आपका, है ना, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। सबसे पहले इसका होता है ग्लाइकोलिसिस होता है ना, सबसे पहले क्या होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद ये पायरुवेट के साथ एनर्जी जनरेट होती है, पायरुवेट के साथ एनर्जी जनरेट होती है। और फिर यही पायरुवेट में जब ऑक्सीजन मिलता है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी दिख रहा है ना, क्लियर, ये चीज जनरेट होता है, अब दिख रहा है ना, ये चीज जनरेट होता है। इतना समझ में आया। और ये चीज हिंदी मीडियम वाले किताब में ये चीज नहीं दिया गया है, ये हिंदी वर्जन वाले में ये नहीं दिखाया गया है। इसमें हिंदी वर्जन वाले में डायरेक्ट देखिए ये बता दिया गया, देखिए ये 6C6H12, रुको बताना बेटा जब देखिएगा तो, हाँ देखिए C6H12O6 है प्लस 6CO2, यहाँ डायरेक्ट ये बना दिए हैं। यहाँ भी 673 किलो कैलोरी, 38 ATP एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं दिया गया है। तो थोड़ा कुछ चीजें जब आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे ना, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, हो सकता है वो इंग्लिश मीडियम है, मतलब ऐसे ऐसे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। और जब नए नए क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बिल्कुल बेशक है आप किसी ना किसी से पूछोगे, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं आपकी किताब में ऊट पटांग दिया रहता है, अजीबो गरीब रहता है, आप एकदम देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी, इसलिए लिखने से ज्यादा आप यहाँ पर थ्योरी समझो, ऐसी बात नहीं है, एक एक पॉइंट आप समझो, लेकिन ज्यादा फोकस किस पर करो, प्रैक्टिस पर करो। लोग प्रैक्टिस का मतलब केवल मैथ वाला समझते हैं, बेटा प्रैक्टिस जो है ना हर सब्जेक्ट का होता है। अगर आप साइंस सारा पढ़ लिए प्रैक्टिस वाला, यानी कि क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किए, कैसे आता है कैसे नहीं, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज को समझो, इतना क्लियर है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।